हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उसने अग्रवाल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ, जो कि हमारी ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। इससे पहले चैप्टर 1 जो इन्वायरमेंट है उसकी वीडियो अभी तक मैंने बनाई नहीं है, बट बहुत जल्दी मैं वो भी अपलोड कर दूँगी और फिर उसकी लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 2 पढ़ लेते हैं, जिसका नाम क्या है, इनसाइड आवर अर्थ। तो इनसाइड आवर अर्थ से मैं इस चैप्टर से आपको नई चीज़ समझ आ रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि ये जो हमारा अर्थ है, ये जो इसमें ये सब है, इस अर्थ के अंदर क्या क्या है, हम वो सब पढ़ने वाले हैं ना। तो वो हम स्टडी करेंगे कि हमारे इनसाइड द अर्थ क्या है। और मैं आपको ना इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी, तो बस वीडियो में बने रहिए और समझते रहिए। ठीक है, तो द अर्थ आवर होम लैंड इज़ अ डायनामिक प्लानट। जो हमारा अर्थ है वो एक प्लानट है, आपको पता ही है कि वो एक प्लानट है, और 4th नंबर पे वो एक प्लानट है हमारा, है ना। तो ये जो अर्थ है ये हमारा होम लैंड है, क्योंकि लैंड, होम लैंड आपको पता ही क्या होता है, जिस पे हम रहते हैं, जो कि हमारे घर जैसा लैंड है ना। एक डायनामिक प्लानट है और इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। और ये जो हमारा प्लानट है इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे आउटसाइड और इनसाइड चेंजेस आ रहे हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आउटसाइड की बात करें तो आउटर लेयर जो है उसमें इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और इनसाइड की बात करें तो ह्यूमन्स उसे कुछ इफ़ेक्ट करे जा रहे हैं ना। तो हैव यू वंडर्ड एवर कि व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारी अर्थ है वो बनी किससे है, और या फिर जो हमारी अर्थ है उसके अंदर क्या है। आप सोचेंगे अर्थ के अंदर तो ये सब है, जो कंट्रीज़ वगैरह हैं ये सब है, इसके अंदर फिर हम लोग हैं तो हम रहते हैं इनसाइड आवर अर्थ, ये तो है ही। पर मेनली अर्थ किससे बना है और उस अर्थ के अंदर क्या है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। ये नहीं कि आप लोग रहते हैं अर्थ वगैरह के अंदर, हम लोग रहते हैं ना, ये नहीं है। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमारा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। जैसे कि आपने ओनियन को देखा ही होगा, प्याज को, उसमें क्या होता है, आप जैसे सपोज़ ये हमारी प्याज है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम एक लेयर हटाते हैं ना तो दूसरी लेयर आ जाती है, फिर एक हटाते हैं तो फिर तीसरी आ जाती है, फिर तीसरी हटाते हैं तो चौथी आ जाती है। यानी जो लेयर्स हैं वो आती रहती है जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती है ना। ऐसे ही हमारी अर्थ है, अर्थ जो है हमारी वो भी ऐसी है, यानी उसमें भी बहुत सारी लेयर्स हैं, सेवरल लेयर्स हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट से जब सारे सर्कल्स बन रहे होते हैं, है ना। लाइक मैं इसी पॉइंट से ये वाला सर्कल बनाया, फिर मैंने इसी पॉइंट से ये वाला भी सर्कल बनाया, और फिर इसी पॉइंट से मैं एक और सर्कल बना रही हूँ, लाइक दिस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक, जो एक ही पॉइंट से बनता है। ठीक है, ओके। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। यानी अब जो आपकी अर्थ की जो सबसे टॉप लेयर है, देखिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये वाली जो टॉप लेयर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये आपको यहाँ गिवन भी है कि दिस जो टॉप लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक है, अब मैं आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी बताती जाऊँगी कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो 1 मार्क क्वेश्चन जो आपका सबसे पहले आएगा वो क्या है, कि जो टॉप लेयर है, जो अपर मोस्ट टॉप लेयर है अर्थ सरफेस की, उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्रस्ट। ठीक है, अपर मोस्ट यानी जो सबसे ऊपर है और जो सबसे पहली लेयर है वो। ठीक है, तो एग्ज़ाम में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है या फिलिंग द ब्लैंक्स में भी। तो डेफिनेशन पूछी जाएगी, आप क्या लिखोगे, अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, इसको अंडरलाइन करते हुए चलिए। ओके, देन क्या बोला है कि इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। अब क्रस्ट के बारे में हम कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रस्ट क्या है, एक तो अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया अपर मोस्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा क्रस्ट का, कि ये सबसे थिनेस्ट लेयर है। जितनी भी अभी हम टोटल लेयर्स देखने वाले हैं उसमें से सबसे ये क्या है, थिनेस्ट है, यानी जो सबसे ऊपर लेयर है, अपर मोस्ट लेयर जो कि क्रस्ट है, वो सबसे क्या है, पतली है, थिनेस्ट है। ठीक है, और इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। यानी क्या बोला इन्होंने, देखिए अगर इसका हम कॉन्टिनेंटल मास देखें, कॉन्टिनेंटल मास, तो वो कितना है, 35 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम इसका ओशन फ्लोर से देखें कि इसका जो कितना है ये, तो वो है ये 5 किलोमीटर्स बस। ठीक है, तो ये आपको 1 मार्क में ही पूछेंगे ये सब भी, बट क्रस्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ओके।
1 मिनट। देन अब हमारा क्या आता है कि जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है, अभी जो हमने कॉन्टिनेंटल मास देखा उसका जो हमारा मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? एक होता है सिलिका, एक होता है एल्यूमिना। कौन कौन से? सिलिका एंड एल्यूमिना। ये हमारे जो है वो दो हमारे इसके कॉन्टिनेंटल मास के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिससे मिनरल से बने हैं। एंड ये दोनों को जो हमारे सिलिका है उसको हम सियाल भी बोलते हैं, यानी सी सिलिका एंड एल एल्यूमिना। ठीक है, ओके। अब देखिए हम ना जरा जो हमें ये मॉडल दे रखा है इन्होंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसको ज़रा देख लेते हैं हम, ठीक है, अच्छे से। तो देखिए आपको ये तो पता चल गया कि ये जो अपर मोस्ट लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, देन उसके अंदर जो ये हमारा फिर लेयर आती है उसके बाद वो हमारी कौन सी होती है? इसके बाद हमारा ये जो लेयर है ये लिथोस्फीयर है। ये फिर हमारा इतना जो हिस्सा है यानी ये येलो पोर्शन, ये हमारा क्या है? मेंटल होता है। ठीक है, और उसके बाद जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं कोर मेंटल बाउंड्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोर मेंटल बाउंड्री। फिर जो लेयर आती है वो होता है हमारा आउटर कोर, और एक होता है हमारा इनर कोर जो कि बिल्कुल अंदर होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ के जो मिड में जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं इनर कोर, और उससे ही थोड़ा सा डिस्टेंस पे हमारा आता है एक आउटर कोर। ठीक है, ये हमारा पूरा आउटर कोर हो गया। ठीक तो अब हम जरा और पढ़ लेते हैं हमें क्या बोला गया है कि द ओशनिक क्रस्ट मेनली, जो हमारा ये ओशनिक क्रस्ट हमने ये है ना, देखिए ये हमारा क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है? एक जो ये येलो से ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, बस इतना सा, ये है आपका ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, क्या है? ओशनिक क्रस्ट। अब ये जो आपका ओशनिक क्रस्ट है ना, ये किसका बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से। किसका बना है? ये आपका बना है सिलिका और मैग्नीशियम। इसको 1 मार्क्स में आप लिख लीजिएगा बहुत ध्यान से कि ओशनिक क्रस्ट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, एंड फिर जो हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था ये हमारा किसका बना था? सिलिका और एल्यूमिना का। अब ये आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये और ये दोनों ही सिलिका से तो बने ही हैं, सिलिका से तो दोनों बने ही हैं, बस ये जो है वो एक एल्यूमिना से बना है और ये हमारा मैग्नीशियम से बना है। ठीक है, बाकी तो दोनों में सिलिका तो कॉमन ही है। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं इन्होंने फिर कि जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ अ मेंटल विद एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। देखिए ये जो डायग्राम हमने देखा था, ये जो डायग्राम देखा था इसमें जस्ट जो है हमारा मेंटल आता है क्रस्ट के नीचे, जो कि जिसकी जो डेप्थ है यानी 1 मिनट, ये देखिए ये जो आपका क्रस्ट था इसके नीचे यहाँ पे ये आपका क्या आएगा? मेंटल आएगा, है ना। ये पूरा यहाँ से ये पोर्शन आपका मेंटल था, तो कोर क्रस्ट जो है हमारा उसके बाद क्या आता है? मेंटल आता है। ये लिथोस्फेयर आप नहीं लिखेंगे क्योंकि लिथोस्फेयर एक लैंड से रिलेटेड चीज़ हो गई। तो क्रस्ट के बाद क्या आता है? मेंटल। और वो जो मेंटल है ये जो आपको गहराई देख रहे हैं ना, ये येलो पोर्शन, ये कितना लंबा है आपको पता है? मैं आपको बताती हूँ। ये जो इतना पोर्शन है येलो का, ये कम से कम 2900 किलोमीटर की इसकी डेप्थ है। ठीक है, इसकी डेप्थ है इतनी। ठीक है, आपके बुक में गिवन है ये। फिर क्या बोला है कि क्रस्ट के नीचे ये एकदम ये, ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर। अब विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। अब देखिए जो हमारा क्रस्ट था ये, इसके बाद क्या आया था? मेंटल आया था जो कि 2900 किलोमीटर डेप्थ थी उसकी। ठीक है, अब उसके बाद जस्ट क्या आता है? ये पूरा रेड पोर्शन क्या है हमारा? ये पूरा रेड पोर्शन है हमारा कोर। ठीक है, अब कोर दो टाइप के होता है, एक इनर और एक आउटर। जो एकदम सेंटर में है वो इनर, और जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है वो आउटर। ठीक है, बट पूरा ये रेड पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। अच्छा, अब इसकी मतलब ये कितना का हुआ? कम से कम ये हमारा है 3500 किलोमीटर का है। ठीक है, ओके। और क्या बोला है? जस्ट वेट।
बोला है कि जो हमारा ये जो अच्छा एक कोर का सिर्फ रेडियस था, यानी देखिए ये आपका क्रस्ट हो गया, ठीक है। इसका ये जो सेंटर है ये कुछ ऐसे था ना, तो सॉरी, तो ये जो आपका इतना हिस्सा है ये वाला, 1 मिनट मैं इसको किसी और कलर से दिखाती हूँ। ये वाला जो ग्रीन पोर्शन मैंने किया है, ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, कोर कहलाएगा पूरा, ठीक है। अब ये जो कोर है इसका सिर्फ रेडियस बताया था, इसका सिर्फ रेडियस बताया था, और वो रेडियस कितना था, 3500 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो आपका कोर था ना, ये पता है किससे बना था, ये आपका बना था निकल और आयरन से, निकल एंड आयरन से बना था, ठीक है। तो जो हमारा ये कोर होता है, ये हमारा किसका बना होता है, हमारा कोर बना होता है निकल और आयरन का, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि जो आयरन है हम उसको फेरस भी बोलते हैं ना, फेरस को हम कैसे लिखते हैं, Fe लिखते हैं, और जो निकल है उसको हम Ni लिखते हैं ना। तो जब ये इन दोनों का बना है तो क्यों ना हम इन दोनों को ऐड कर दें, और फिर हमारा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नाइफ, है ना, Ni का निकल और आयरन का Fe, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि Ni प्लस Fe इज़ नाइफ, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोर को, कोर किससे बना है, नाइफ से बना है। तो आपको समझ आना है कि नाइफ क्या है यहाँ पे, ठीक है, ओके। नाउ अब जो हमारा कोर है, द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको पता है कि देखिए ये हमारा जो अर्थ है ना, इस पर ये ऐसे होता है। चलो इसको ड्रॉ नहीं करते हैं, नहीं तो फिर डायग्राम नीचे से दिखेगा, है ना। तो बस ये सर्कल ड्रॉ किया, ये हमारा इनर कोर, ये कुछ इस तरीके से था, है ना। फिर यहाँ पे ये हमारा कोर हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा कोर, ठीक है। अब जो कोर है देखिए बिल्कुल इनसाइड द अर्थ, है ना, इन सबसे ज़्यादा जो अंदर है अर्थ के, वो क्या है, कोर है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से सेंट्रल कोर भी बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है आपके बुक में, यहाँ कि ये सेंट्रल कोर भी है, ये हमारा क्यों सेंट्रल कोर है, क्योंकि बिल्कुल लाई करता है एकदम सेंटर में, है ना। और इस सेंटर पे क्या होता है कि ना, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, क्या, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्यों होता है, क्योंकि एकदम सेंटर में होता है कोर जो है हमारा, है ना। अब देखिए, अब हम देखते हैं डू यू नो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्रस्ट है हमारा, क्रस्ट क्या था, ये क्रस्ट था पूरा अर्थ, है ना, फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी सिर्फ 1% वॉल्यूम ही है इसके पास अर्थ का। ऑफकोर्स एक पतली सी लेयर ही जो है, अब हमने पढ़ा था कि सबसे थिनेस्ट चीज़ है, तो थिनेस्ट मतलब ऑफकोर्स इतना ही वेट होगा इसका, है ना। और 80% जो है वो मेंटल है, मतलब कि एक सेकेंड, ये आपका क्रस्ट था, ठीक है, उस पर ये हमारा हो गया कोर। अब ये हमारा जो है ये वाला हिस्सा, ये हमारा मेंटल होता था, ये हमारा कोर होता था, और ये हमारा क्या होता था, क्रस्ट होता था, है ना। तो क्रस्ट जो है वो हमारा 1% था, मेंटल यानी ये जो है, ये मेंटल कितना था हमारा, 84% था, और जो क्रस्ट है वो, सॉरी, कोर है हमारा, जो कोर है हमारा वो कितना है हमारा, 15% है। दोबारा देख लीजिए, क्रस्ट हमारा 1% है, ठीक है। मेंटल की बात करूँ तो वो हमारा 84% है, और कोर की बात करूँ तो कोर हमारा 15% है, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, आता है एग्जाम्स में ये बहुत। ओके, अब जो रेडियस है ना हमारे पूरे अर्थ का, मैं बता पूरे अर्थ का हमारा जो रेडियस था सिर्फ कोर का, वो कितना था, कोर की बात करें तो 3500 था। तो अगर मैं, अब देखिए कोर जो था हमारा वो कितना था, वो हमारा उसका सेंटर था, किसका, अर्थ, ठीक है। यानी अगर मैं ये अर्थ ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है हमारा, 3500 है, ठीक है, 3500। तो इधर ये रेडियस, देखिए हम ना खुद ही निकालेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ भी, इस तरीके से। तो ये जो है ये पूरा रेडियस नहीं आता, ये सिर्फ इसका रेडियस है, ये तो कोर का ही रेडियस है, यानी यहाँ तक बस जो है, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो 3500 है। तो इस पूरे की कितना होगा, ये जो पूरा अर्थ है इस पूरे का हमारा जो है वो है हमारा, जो रेडियस है अर्थ का वो कितना है, 6371 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये टॉपिक तो हमारा फिनिश हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। इसको अब हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स को, ठीक है। अब हमारा जो अर्थ है वो सिर्फ इन 3 चीज़ों से ही तो थोड़ी ना है। ये तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा अर्थ है उसके अंदर क्या क्या है, अर्थ के अंदर क्या क्या है,
फर्स्ट जो था वो है क्रस्ट, जो कि ये हमारा क्रस्ट था। देन सेकंड जो था इसके अंदर वो क्या था, मेंटल, जो कि ये यहाँ तक, बस ये जो एरिया है ये हमारा मेंटल होता था, है ना। और फिर उसके अंदर जो थर्ड है वो है कोर, ठीक है, थर्ड हो गया कोर। तो ये तो इनसाइड द अर्थ हो गई। अनसाइड द अर्थ कितनी चीज़ें थी, 3। ये एग्ज़ाम से पूछी जाती है कि कितनी चीज़ें थी उसके अंदर, तो आपको लिख के आनी है कि सिर्फ 3 थी, ठीक है। अब जो हमारा अर्थ है वो किससे बना है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, है ना। तो किससे बना, रॉक से बना और मिनरल से। अब रॉक्स और मिनरल से कैसे बना है वो देखते हैं, ठीक है। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो बहुत से डिफरेंट टाइप के रॉक से बना है, जो कि नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। यानी जो कि जो भी मिनरल मैटर है, जो कि अर्थ के क्रस्ट को बनाता है उसे बोलते हैं रॉक। यानी ये जो आपको ये क्रस्ट था, है ना, ये आपकी जो लेयर थी इसको हम क्या बोलते थे, क्रस्ट बोलते थे। तो ये जो क्रस्ट है ये किससे बनी है, ये रॉक से बनी है, ठीक है, रॉक से बनी है। एंड जो रॉक्स है वो डिफरेंट कलर के होते हैं, साइज़ होता है और उनका डिफरेंट टेक्सचर, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई इधर से ऐसे होगा, है ना। तो डिफरेंट टेक्सचर्स के होते हैं, कलर और साइज़ होता है, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप के रॉक्स हैं, बट हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 3 हैं। 3 ही क्यों, क्योंकि वो मेजर हैं, सबसे बड़े वही 3 हैं, इंपॉर्टेंट भी वही हैं। तो वो 3 कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने होंगे। एक है इग्निशियस, देन सेडिमेंट्री रॉक और देन मेटामॉर्फिक, ठीक है। अब इनको जरा समझ लेते हैं। देन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, क्या बोले, एक सेकेंड, इन्होंने बोला है कि व्हेन द मैग्मा जो है, मोल्टन मैग्मा क्या होता है, लाइक ये हमारा, आपने ये लावा सुना होगा, है ना। इस लावा में क्या होता है, जब जो भी सारा मोल्टन होता है ना, ये जब वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड। तो मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला कि जो मोल्टन मैग्मा होता है ना, जो वो ठंडा हो जाता है। तो अब बात ये आती है कि मैग्मा क्या होता है, ठीक है। जो मैंने आपको ये बताया ना, इस शेप का, ये मैग्मा नहीं होता है, एक्चुअली ये वॉल्केनो होता है, ठीक है। तो मैग्मा क्या होता है हमारा, देखिए, हॉट लिक्विड अंडर अर्थ सरफेस, यानी जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसके अंदर जो हॉट लिक्विड होता है ना उसे मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। लाइक मैं अगर आपको उसकी इमेज दिखाती हूँ, जस्ट वन वेट अ मिनट, वो ना हमारा कुछ इस टाइप का होता है, देखिए आप देख सकते हैं, है ना। यानी ये कुछ हॉट लिक्विड जो कि अंडर द अर्थ सरफेस होता है ना, ठीक है। जब ये पिघल जाता है, जैसे अभी आपने जो इमेज देखी उसमें वो क्या था, वो पिघला हुआ था, है ना। तो जब वो पिघल जाता है तो उसे हम बोलते हैं मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, और मैग्मा मतलब कि जो हॉट लिक्विड हमारी अर्थ के अंदर एक हॉट लिक्विड होता है वो, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको मैग्मा दिखाया, जब वो ठंडा हो जाता है ना, तो ठंडे होने के बाद, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया वो लिक्विड था, है ना, पर जब वो सॉलिड बन जाता है तब उसमें क्या होता है, उसमें रॉक्स भी होते हैं। तो उसमें जो रॉक्स होते हैं वो मिल जाते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, इग्निशियस रॉक्स बन जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इग्निशियस रॉक हम किससे बोलेंगे, जब भी हमारा जो मोल्टन मैग्मा है, जब वो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद सॉलिड बन जाता है, और सॉलिड होने के बाद वो क्या हो जाता है, रॉक्स हो जाता है, रॉक्स मिल जाता है। वो जो रॉक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इग्निशियस रॉक्स, ठीक है। तो इग्निशियस रॉक समझ आ गया, ओके। अब इनको ना हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, और इग्निशियस रॉक जो है वो 2 टाइप के में डिवाइडेड है, यानी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्रूसिव रॉक्स और एक होते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। ओके, नाउ कैन यू इमेजिन, आप तो ये इमेजिन कर सकते हैं कि लावा जो है वॉल्केनो से आ रहा है, लाइक ये वॉल्केनो है और इसमें से, नहीं, कुछ वॉल्केनो ऐसा होता है ना, इसको रब कर देते हैं, ये हमारा वॉल्केनो है और इसमें से लावा ऐसे आ रहा है। तो क्या होगा, अगर वो जब ऐसे आएगा लावा, तो जो भी सामने होगा वो भागेगा, है ना। नहीं तो क्योंकि वो बहुत हॉट होता है, तो वो कैसा होता है, वही रेड मोल्टन होता है जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर से आ रहा होता है। लाइक ये जो हमारा ये वॉल्केनो है कहाँ पे है, अर्थ के ऊपर है ना। तो अर्थ में जो भी लावा है वो ऐसे इसके ऊपर आ रहा है, फिर वो यहाँ से निकल के हम तक आ रहा है ना, बाहर निकल रहा है। तो जो लावा है वही एक मोल्टन मैग्मा होता है जो कि अर्थ सरफेस से बाहर आ रहा होता है। एंड जब वो लावा अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो एकदम से क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद अभी हमने पढ़ा था कि वो सॉलिड बन जाता है, और सॉलिड होने के बाद उसमें जो रॉक्स होते हैं वो हमारे इग्निशियस होते हैं। बट जब वो रॉक्स क्रस्ट में से बाहर आ रहे होते हैं, रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट, यानी जिस तरीके वो जो रॉक्स हैं वो कुछ जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्रस्ट है वो रॉक से बना है,
है ना। तो ये जो हमारे रॉक्स इस पे क्रस्ट पे हैं, सिमिलरली वही अगर रॉक्स हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, ठीक है। ओके, अब इंट्रूसिव देख लेते हैं। जब ये जो हमारे रॉक्स हैं ये कैसे होंगे, जब इनके पास एक ना फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, लाइक बसाल्ट जो कि होता है उसकी तरह होगा। जैसे कि हमारा जो डेक्कन प्लेटो है वो एक बसाल्ट रॉक से बना है, ठीक है। अब क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा है ना, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो वापस रॉक्स में आता है। अब वो कौन से रॉक्स होते हैं, वो होते हैं डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी जो हमारा अर्थ क्रस्ट है अब वो उसके अंदर जाता है, ठीक है, उसके अंदर जाता है। तो उसे हम बोलते हैं इसलिए इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब जो अंदर जा रहा है, ठीक है। ओके, नाउ जैसे ही अब हमारा ये ठंडा हो जाता है धीरे धीरे, जो लार्ज ग्रेन्स है ना, जिसको ग्रेनाइट, इसका एग्जांपल ये रॉक का, ठीक है। तो ग्राइंडिंग स्टोन्स, ये पाउडर बनाने के काम आता है, इन सब के लिए ऐसे कुछ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम एक पढ़ा था हमने सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं, उसमें पहले हमें जानना होगा सेडिमेंट्स क्या होते हैं ना। तो जो रॉक्स हैं जब वो ऐसे रोल होके ऐसे गिर रहे होते हैं क्रैक्स होके, तो क्या होता है, ये एक दूसरे को हिट करते हैं, है ना। हिट करने के बाद जब ये आपस में ऐसे टकराएंगे तो वो टकराने के बाद टूटेंगे, और टूटने को हम क्या बोलते हैं इन इंग्लिश, हम उसे बोलते हैं फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना पत्थर के, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्स जो है, जब विंड चलेगी, सपोज यहाँ ये लैंड है, ठीक है, इस पर ये ना कुछ सेडिमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे इधर से हवा आ रही है तो ये क्या होंगे, सारे जो सेडिमेंट्स हैं ये उड़ जाएंगे हवा से, है ना। या फिर अगर पानी यानी बाढ़ आने लगे तो ये क्या होंगे, बहने लगेंगे, है ना। तो क्या होगा, जब ये बहते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये जो है सेडिमेंट्स जैसे ट्रांसपोर्ट होने शुरू होंगे, तो ये जो है जैसी जो हवा चलेगी या बाढ़ आएगी, कुछ भी होगा, वाटर और विंड के इफ़ेक्ट से ये जो है सारे सेडिमेंट्स कंप्रेस हो जाएंगे और हार्डन हो जाएंगे, और जो रॉक्स की लेयर होती है ना वो फॉर्म कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ ये देख रहे हैं ना, डायग्राम में आप देख ही सकते हैं, अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि एकदम से हार्ड लेयर जो है कंप्रेस्ड हो जाती है, यानी पूरी दब जाती है और हार्ड हो जाती है बहुत, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं इसका एक एग्जांपल की। तो जैसे कि सैंडस्टोन जो है, जो कि बना होता है हमारे, सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ अ सैंड, यानी जो सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं उनसे ये सैंडस्टोन बना होता है। जो ये रॉक है ना, इसमें फॉसिल्स भी होते हैं, ठीक है। फॉसिल्स किसके, प्लांट्स के, एनिमल्स के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स होते हैं इस सैंडस्टोन में, ठीक है। और क्या होता है कि जो इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, जो अभी हमने पढ़ा, एक इग्निशियस और एक सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ा था। इग्निशियस क्या था, जब हमारा मोल्टन मैग्मा जो था वो ठंडा हो गया सॉलिड हो जाता था, है ना। और सेडिमेंट्री क्या था, जब हवा या विंड की वजह से वो कंप्रेस्ड और हार्ड हो जाती है। तो इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो 3 रॉक्स है ना, ये 3 टाइप के, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इन्हीं के बारे में आएगा। बाकी तो इस चैप्टर से सारे 1 मार्क के और 2 मार्क्स के आते हैं, पर जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है वो किसके बारे में, रॉक्स के बारे में है, ठीक है। तो इसलिए रॉक्स को अच्छे से करना है अगर आपको अपने वो 3 मार्क्स गेन करने हैं तो। ओके, तो मैंने क्या बोला कि इनिशियल सेडिमेंट्री रॉक्स को हम चेंज कर सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। किस में चेंज कर सकते हैं, किसकी वजह से चेंज कर सकते हैं, यानी अगर हम उसे चेंज कर रहे हैं तो कुछ तो प्रोसेस होगा। वो कैसे हम करेंगे उसको चेंज, हम या तो हीट और या फिर प्रेशर से उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर हम एक क्ले है, ठीक है, क्ले जो है उसकी हम चेंज कर देते हैं उसको। देखिए पहले हमारे पास क्ले थी, ठीक है, क्ले को हमने किस में चेंज किया, लाइमस्टोन में, ठीक है। किस में कर दिया, लाइमस्टोन में, और फिर लाइमस्टोन को हमने कर दिया मार्बल में, ठीक है। समझ आ गई कैसे करते हैं। लाइक अगर हमारे पास पहले था, दोबारा देख लीजिए, हमारे पास क्या था, क्ले था, ठीक है, उसको मैंने किस में कर दिया, लाइमस्टोन में कन्वर्ट, ठीक है। अब इस लाइमस्टोन को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ मार्बल में, ठीक है। इस तरीके से जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, और ये कन्वर्ट किसकी वजह से कर रहे हैं, हीट और प्रेशर, यानी पहले पिघला के टेम्परेचर कम करके इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिना टेम्परेचर और प्रेशर के हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे हमने क्या पता चला कि जो रॉक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, और जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो किस लिए काम आते हैं, हमारी रोड्स, हाउस, बिल्डिंग बनाने में। क्योंकि अगर हम पतली लेंगे तो फिर वो तो जो है मतलब ऐसे, जैसे अगर हम, ये हमारी रोड है, ठीक है, इस पे से अगर हम हार्ड रॉक्स नहीं लेंगे तो बारिश और वगैरह कुछ भी आएगी तो सारी टूटी फूटी हो जाएगी रॉक्स बीच में से, है ना, इस तरीके से। तो इसलिए क्या है कि जो रॉक्स है वो हार्ड रॉक्स ले जाते हैं रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग के लिए,
और हम कुछ स्टोन्स गेम्स में भी यूज़ करते हैं। आपको पता होगा जैसे कि एक 7 स्टोन होता है जिसको 7 स्टोन तो इंग्लिश में, हिंदी में पिट्ठू बोलते हैं, है ना, पिट्ठू। और एक और होता है स्टापू। स्टापू बहुत खेलते हैं ना, जिसमें एक 1 होता है पहले, फिर 2 3 होंगे यहाँ पे, फिर 4 होगा, फिर 5 6 होंगे, फिर 7 होगा, और फिर 8 9 ऐसे कुछ होता है ना। तो ये ऐसे स्टापू बना होता है, ठीक है। और एक और भी गेम्स होते हैं लाइक गिट्टी, जिसको 5 स्टोन्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे लगे होते हैं, और उसमें हम जो यहाँ पे हमें इनको सेट करना होता है, इससे पहले दूसरे इसको बॉल फेंक के गिरा देते हैं ना। तो ये सब में स्टोन्स ही यूज़ होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये सब जो थे वो पहले खेले जाते थे, और वो भी गाँव में खेले जाते थे, ठीक है। ओके ना, अब हम जो देखने जा रहे हैं, हम देखेंगे कुछ और चीज़, क्या कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक जो है वो, यानी सिर्फ एक ही टाइप का रॉक को हम चेंज कर सकते हैं दूसरे टाइप में। लाइक अगर जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो इग्निशियस वाला है हम उसको मेटामॉर्फिक में कर सकते हैं, या फिर जो सेडिमेंट्री है हम उसको मेटामॉर्फिक में कर सकते हैं ना, हमने ये पढ़ा था। यही मैं बोल रही हूँ कि एक ही रॉक्स को हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं, और वो भी किसी भी कंडीशन में, लाइक हीट, प्रेशर, वाटर, रेन हुई हो रही है, कुछ किसी कंडीशंस में, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का एक से दूसरी जगह होने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल, ठीक है। क्यों रॉक साइकिल, क्यों, क्योंकि रॉक का ही तो साइकिल चल रहा है। देखिए जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक होता है ना, उसको हम मैग्मा में कर सकते हैं। मैग्मा क्या है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा वॉल्केनो है, इसमें से लावा निकल रहा है, इसको हम मैग्मा बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिक को हम लावा में कर सकते हैं, फिर जो हमारा मैग्मा है ना उसको इग्निशियस में कर सकते हैं, और इग्निशियस को मैं मैग्मा में भी कर सकती हूँ। कितनी ग्रेट बात है, इसमें तो दोनों में हो सकता है, मैग्मा इग्निशियस, इग्निशियस मैग्मा, दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। फिर इग्निशियस को हम सिर्फ सेडिमेंट्स में कर सकते हैं, यानी सिर्फ तोड़ सकते हैं इसको हम, है ना। फिर और क्या है हमारा, फिर जो सेडिमेंट है और सेडिमेंट्री रॉक वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं कैसे भी, ठीक है। कुछ हैं जो एक दूसरे में हो सकते हैं, और कुछ हैं जो सिर्फ एक ही तरह से, जैसे सेडिमेंट्री है वो सिर्फ मेटामॉर्फिक में होगा। ये नहीं कि मेटामॉर्फिक भी सेडिमेंट्री होता है, नहीं, सिर्फ सेडिमेंट्री जो है वो मेटामॉर्फिक में होगा, ठीक है। ओके, तो ये तो रॉक साइकिल हो गया हमारा, रॉक साइकिल भी हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब ये होता कैसे है, ये कन्वर्ट कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो हमने मोल्टेन मैग्मा के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जब वो ठंडा होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, और फिर हम उसे क्या बोल देते हैं, इग्निशियस रॉक, ठीक है। अब जब ये इग्निशियस रॉक को जब हम तोड़ देंगे छोटे छोटे पीसेस में, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा डिब्बा था, ठीक है, इग्निशियस रॉक था, हमने इसको जब पत्थर को तोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, सेडिमेंट्स, ठीक है। क्या बन जाता है, सेडिमेंट्स। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये समझ आ गया। अब सेडिमेंट्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। फिर क्या हुआ, जब हमने सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स थे वो हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक में हो गए कन्वर्ट, ठीक है। देखिए इग्निशियस से तोड़ के हमने सेडिमेंट्स बना लिए, और सेडिमेंट से विंड और वाटर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक बन गए, ठीक है। अब सेडिमेंट्री से अगर हमें मेटामॉर्फिक बनाना है तो वो कैसे होगा, वो हमारा हीट और प्रेशर से होगा, हीट और प्रेशर से होगा, ठीक है। फिर क्या बोला है उसने, फिर बोला है कि द मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो स्टिल अभी भी हीट और प्रेशर में ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसे क्या करना है, इस मैग्मा को पिघलाना है, और फिर जब वो मैग्मा पिघलेगा तो उसको ठंडा करके क्या बनाना है, सॉलिड, ताकि वो फिर क्या बन जाए, वापस इग्निशियस बन जाए, और फिर वापस से यही प्रोसेस दोबारा रिपीट एंड रिपीट चलता रहे, ठीक है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो अभी हमारा लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है। तो क्या बोला है कि जो रॉक्स है हमारा वो डिफरेंट मिनरल से बना होता है, और जो मिनरल्स हैं हमारे वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। नेचुरल अकरिंग मतलब कि हमने बनाए नहीं है मिनरल्स को, वो खुद ही बने हैं, नेचुरल मेड है, नेचर मेड है, ठीक है। ओके, अब जो मिनरल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम ह्यूमंस लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि जो फ्यूल्स होते हैं ना, फ्यूल्स वो भी मिनरल है। अब वो कैसे मिनरल है, देखिए कोल जो है आपका वो मिनरल है, नेचुरल गैस वो भी मिनरल है, और पेट्रोल जो कि बहुत महंगा और बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है लोग, तो ये भी मिनरल है, ठीक है। अब ये सब जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन में, मतलब जो मिनरल्स हैं वो और कहाँ यूज़ किया जाता है वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, आयरन की जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना वहाँ पे, एल्युमिनियम की में, गोल्ड, यूरानियम, इन और मेडिसिन्स में भी, और जो आपके प्लांट में फर्टिलाइज़र यूज़ होता है ना उसमें भी काम आते हैं। यानी जो हमारे मिनरल्स हैं एक तरह से हर जगह काम आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब
एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमने देखा था, है ना, क्या देखा था कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो हमारा जो चैप्टर है उसमें जो हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, वो उसमें हमने देखा कि अर्थ के अंदर क्या है। क्या बताए इसका आंसर मुझे बताइए। हमने क्या पढ़ा कि अर्थ के अंदर हमारा जो पहला चीज़ है वो हमारा क्रस्ट था, सेकंड जो था वो मेंटल था, और जो थर्ड था वो हमारा कोर था। ठीक है, अब कोर भी दो टाइप के थे, एक आउटर और एक इनर। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ किसका बना है। अब अर्थ किसका बना है? अर्थ बना है मिनरल्स का, और किसका बना है? रॉक्स का। ठीक है, और रॉक किसके बने थे? नाइफ आपको याद होगा, निकल और आयरन से बना है ना। ओके, तो अब ये जो रॉक्स है ये 3 में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से? इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। और जो इग्नीशियस और सेडिमेंट्री है ये दोनों मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, किसकी वजह से? हीट एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये तो हमने पूरा डिटेल में चैप्टर को देखा था, और अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दो आंसर्स बताए ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया पूरा चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट्स में बताएं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जिसका नाम है @sneha200056, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और जो चैप्टर 1 है उसके नोट्स बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे, और क्लास 7th की मैंने मैथ्स की वीडियो भी डाली है, जो आपका एक चैप्टर है सिंपल इक्वेशन उसकी, और बहुत जल्द मैं डाटा हैंडलिंग और भी चैप्टर्स की डाल दूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और हाँ, हम ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन का मेरा मतलब है कि वो जो हमारा कि कितने नंबर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके 1 मार्क में आ सकते हैं, 1 मार्क के, वो कौन से हो सकते हैं कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, और या फिर इंटीरियर अर्थ के क्या है वो बता दो 1 मार्क्स में। ठीक है, ओके, इनकी डेफिनेशंस बता दो। तो ये तो 1 मार्क के हो गए। अब 2 मार्क्स में क्या आएगा? इनकी डेफिनेशंस आ सकती है, या फिर आ सकते हैं कि इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, ओके। अब जो थर्ड क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का आ सकता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, इट्स अबाउट रॉक्स। ठीक है, फिर रॉक्स में जो आपके 3 रॉक्स थे, इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, इनके बारे में आपको 1, 2 और 3 मार्क्स में, किसी भी मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इन तीनों रॉक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ अब तक के लिए बाय बाय।